नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कल आप लोगों का आईटीआई का रिज़ल्ट आ गया। अब आप लोगों के सामने बहुत सारे अवसर होंगे कि आप अप्रेंटिस करें या फिर आप लोग नौकरी की प्रिपरेशन करें। देखो भई, आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो सोच समझ कर आप लोगों को अप्रेंटिस करनी है, क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद भले ही आप लोगों को पैसा मिलता हो अप्रेंटिस के दौरान, लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करना कि आप लोगों को हर डिपार्टमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जितने डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस बेस की नौकरियां आती है, उससे ज़्यादा सिर्फ आईटीआई बेस की नौकरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि ज़बरदस्ती जाके इसका फॉर्म फिल करो। बहुत सोच समझ के, हाँ, ये सत्य है कि ग्रुप डी में आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसीज बहुत लेट आप लोगों के लिए आती है। उसके बाद जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे अप्रेंटिस बेस पे। रीज़न, क्योंकि अगर आप लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को जो है एक लंबा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का अप्रेंटिस तब तक कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और रेलवे एक जो है बार रखेगा कि इस पर्टिकुलर डेट तक जिसकी अप्रेंटिस कंप्लीट है उसी को ही अप्रेंटिस बेस वाला बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। अब जितने भी नए बच्चे हैं जिनका कल रिज़ल्ट आया, आईटीआई पास हुआ है सेकंड ईयर का, या जो फाइनल रिज़ल्ट आया है, उसमें ऐसे बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे जिन पे मार्कशीट आ गई, सर्टिफिकेट आ गया। वो अगर आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट नहीं आई इस डेट के, मतलब ये फॉर्म है जो है जो फाइनल डेट दे रखी है उससे पहले, तो आप लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ये जो अप्रेंटिस है, ऑल ओवर इंडिया की अप्रेंटिस है, 1600 से ऊपर पद निकाले हैं। प्रयागराज की जो अप्रेंटिस है इसके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अप्रेंटिस करता है। यहाँ से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, चालू हो गया, और यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो दैट आप इजीली फॉर्म को फिल कर लें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हैं 16 तारीख आज है, आज से इसका फॉर्म चालू हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे ही आप लोगों का फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो अप्रेंटिस में ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती बताने के लिए। 1680 के आसपास समझिए वैकेंसी है। 15 से 24 साल आपकी एज होनी चाहिए, 15/10/2024 के बेस पे। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 15/10/2024 ही इन्होंने रखी हुई है। फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपये आपकी फ़ीस लगनी है अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगना है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो एनसीवीटी एससीवीटी कर सकते हैं। मैं एक सजेशन दूंगा, एससीवीटी वाले बच्चे अप्रेंटिस कर लें बेझिझक, क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रूली स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आती है ज़्यादा। आप लोगों को मौके ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो अप्रेंटिस बेस पे जो नौकरियाँ आती है उसमें आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं बहुत जगह पे, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। ट्रेड की बात करें तो फिटर प्लम्बर है, वेल्डर और मैकेनिक कम ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। उसके बाद जो है आर्मेचर वाइंडर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मशीनिस्ट। उसके बाद जो है मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर भी है, कारपेंटर है, एमएमटीएम है, इलेक्ट्रिशियन है, क्रेन ऑपरेटर जो होता है वो है, पेंटर जनरल है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, मैकेनिक डीजल है, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश दोनों है, आईसीटीएसएम है, वायरमैन है, टनर है, ब्लैकस्मिथ है और कोपा है। एक ट्रेड का बच्चे जिक्र कर रहे थे, मैंने देखा था कहीं पर, फाउंड्री मैन का, तो फाउंड्री मैन की ट्रेड इसमें नहीं है। आपको 10th पास आईटीआई होना है। और देखो एक चीज़ दे रखी है इन्होंने, द एप्लीकेंट हुज एसएससी मैट्रिकुलेशन एंड आईटीआई रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। अब देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई है कि नए आईटीआई वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो 14/9/2024 से पहले पहले अगर आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट अवेलेबल है तो आप लोग जो है एलिजिबल हैं। और इस पर्टिकुलर डेट पे भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट अवेलेबल है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। आशा करता हूँ कि नए बच्चों को ये क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, जब आप लोगों का सर्टिफिकेट मार्कशीट आ जाएगा तो नेक्स्ट जो वैकेंसी आएगी उसके लिए आप लोग जो है एलिजिबल होंगे। तो फीस मैंने आपको बताई दिया, ऊपर दे रखी है। सिलेक्शन 10th और आईटीआई की परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। ऑनलाइन इसका फॉर्म है, ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है बताने के लिए इसमें। और वैकेंसी का सेग्रीगेशन आप लोग नोटिफिकेशन में देख लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब भाई देखो, मैं यही आप लोगों को दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा, अप्रेंटिस आप करें या नहीं करें, मैं इतना बोलूँगा, सोच समझकर कदम अच्छे से बढ़ाना। क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद आप लोग खुद ही परेशान होते हो कि सर जी हमें अप्रेंटिस करके अपना जीवन ख़राब कर लिया। तो भाई जीवन तो ख़राब नहीं होता, 1 साल ही आप लोगों को ज़्यादा जाता है।
और आप लोगों के लिए बहुत जगहों पे अवसर खुल जाते हैं। भले ही अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेट आए, लेकिन वैकेंसीज़ के अवसर आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। लेकिन मैं एससीबीटी वाले बच्चों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग बेझिझक आँख बंद करके अप्लाई कर दो, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा अवसर आते नहीं हैं। तो अप्रेंटिस बेस की नौकरियों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।